जी। और जो बात करता है कि ये टी20 का प्लेयर है, वो डेंट इसी तरह डालता है जब खेलता है ओडीआई के अंदर भी। और 29 बॉल पे 94 की इनिंग्स खेली है, 324 का उसका स्ट्राइक रेट है। कितना बड़ा टैलेंट है। और श्रीलंका के भी काफी प्लेयर हैं जो इन एंड आउट होते रहते हैं। ये टीम उनकी बुरी नहीं है, बड़ी ठीक-ठाक टीम है। देखिए, उसने अब पुराना मैंने रगड़ा भी निकाला है। आई डोंट नो के टैलेंट को नापना किस तरह है। आपने मुझसे सवाल बड़ा मुश्किल कर दिया है कि कितना बड़ा टैलेंट। ही इज आउटस्टैंडिंग एंड ही इज समबडी हु इज फर्स्ट ऑफ हिज काइंड इस उम्र के अंदर, इस तरह की बैट्समैनशिप में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू नो सचिन तेंदुलकर अपनी एज में दुनिया के लिए हैरत थे 16 साल की उम्र में, ठीक है। ये बच्चा उस तरह का प्लेयर नहीं है, इज अ डिफरेंट कैटेगरी। आप इसको उस तरह कैटेगराइज नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज ये एक छोटे फॉर्मेट और लिमिटेड टाइम में बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। वो उस वक्त क्रिकेट और थी, लेकिन उस वक्त का वो जो उनका इंपैक्ट था वो अगेंस्ट वेरी डिफिकल्ट ऑपोजिशंस था ऑन टेस्टिंग ट्रैक्स। यहां पे फैसिलिटेट हो गई है पिच भी और रूल्स भी, लेकिन जो भी दुनिया में भी क्रिकेट हो रही है उसमें इस तरह कोई नहीं कर रहा डील बॉलर्स के साथ इसी तरह की पिचों पे जो सूर्यवंशी कर रहा है। सो वो अपने टाइम में, ये बच्चा अपने टाइम में, दोनों डिफरेंट कैटेगरीज, ये डिफरेंट इम्पैक्ट, लेकिन ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द गेम। और लोग लंबे फॉर्मेट की बात करते हैं ना, तो ही ओनली नीड्स टू बी देयर फॉर एन आवर, क्योंकि वो इंडिया जैसी टीम को जिसमें स्टेबल बैट्समैन बहुत सारे हैं, अगर उसमें इस तरह का बैट्समैन 6-7 ओवर भी खेल जाए तो उनको इतना बड़ा हेड स्टार्ट मिल जाता है कि फिर उनको पूरी इनिंग टेंशन नहीं होती। बड़े स्कोर की हंट में वो ऊपर से इतना काम कर जाता है। देखे ना, आज उसने 11 बॉलों में 50 था। मैंने उसके देखा है 3 या 4 शॉट देखे जब वो 46 पे था, फिर उसने एक छक्का लगाया, फिर एक चौका लगाया उसी ओवर में, तो मैं 11 बॉलों में उसका 50 हुआ था। तो 11 बॉलों में उसकी मैं 5 छक्के और 5 चौके थे। तो इट इज इनक्रेडिबल, और ये नेचुरल है। यू कांट कोच पीपल, ये कोई ऊपर वाले का अल्लाह का गिफ्ट है, ये जिसको भी है, मतलब यू कांट कोच एनीबॉडी टू बी दिस डिस्ट्रक्टिव एट दिस एज, ठीक है ना। सो ही इज एन अमेजिंग टैलेंट एंड he is going to keep on doing things that will surprise people, pleasantly surprise people. So enjoy करें उसके टैलेंट को। बिल्कुल ठीक है, वो जो भी टीम नु कुट रहा है ऑपोजिशन तो एंजॉय नहीं करेगी, लेकिन उसके अलावा सारे एंजॉय करेंगे कि यार इनक्रेडिबल टैलेंट है। और बहुत हाई उसका जो है ना एफिशिएंसी रेट है टू डिलीवर, क्योंकि वो जिस स्ट्राइक रेट पे खेलता है उस पे इतना कंसिस्टेंट होना, वो एक अपने आप में एक हैरत ज़दा करने वाली चीज है। अच्छा, थोड़ी सी बात है में जीनियसेस आते हैं, ही इज द नेक्स्ट वन। बिल्कुल ऐसे ही, बहुत अमेजिंग टैलेंट। न्यूजीलैंड की भी विक्ट्री एक्सपेक्टेड था, 5 आउट कैली कर चुके थे, रिकॉर्ड बनाया 11 बॉलों में 50 रन। 11 बॉलों में 50 रन मतलब आज से पहले हम सिर्फ अगर इमेजिन करें तो हम इमेजिन करते हैं आईपीएल जैसे कोई टी20 लीग के अंदर बहुत ही फ्लैट सरफेसेस के अंदर, लेकिन हम भी वो एसोसिएट 11 बॉलों की 50 किन से करते हैं? हम करते हैं अब बैटर्स लाइक एबी डिविलियर्स, डेविड मिलर्स, क्रिस गेल। मतलब नॉट इन आवर वाइल्डेस्ट ड्रीम वी थॉट अबाउट द फैक्ट कि एक 15 साल का बच्चा आएगा और गेम आफ्टर गेम, फोर्टनाइट आफ्टर फोर्टनाइट, वीक आफ्टर वीक, सीजन आफ्टर सीजन, challenge after challenge, format after format, this boy will keep on breaking the records. और आज लिस्ट ए का एक और रिकॉर्ड टूट सकता था। अब वैभव सूर्यवंशी का कमाल ही ये है कि जो उसकी स्ट्रेंथ है वही उसकी वीकनेस है। वो मारते 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 भुरतस निकाल देता है बॉलर्स का, मारते 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 आउट हो जाता है। मतलब आज उसके पास बिल्कुल मौका था कि 29 बॉलों के अंदर वो रिकॉर्ड तोड़ सकता था जो कि लिस्ट ए का एक यूनिक रिकॉर्ड है। आप सबको मैं बताता चलूं कि बहुत ही करीब आया कि लिस्ट ए का एक ऐसा यूनिक रिकॉर्ड है। लिस्ट ए के अंदर आपको जो फास्टेस्ट सेंचुरी है वो की हुई है जेक फ्रेजर मैकगर्क, जो कि ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है, 29 बॉलों में। और ये सिर्फ आज
कल की परसों की बात है कि 29 बॉलों में 90। दोस्तों जैसा कि वैभव सूर्यवंशी ने कल जिस तरह की पारी खेली है, 11 बॉल के अंदर ही दोस्तों उन्होंने फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी जड़ दी, जिसके बाद में दोस्तों जो अटकलें ये लगाई जा रही थी कि वैभव सूर्यवंशी भारतीय पिचों के ऊपर ही छक्के चौके मार सकते हैं, इतनी तेज़ पारियाँ खेल सकते हैं, वो उन्होंने कल सारे जो ट्रोलर्स हैं उनको जवाब दे दिया। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से वैभव सूर्यवंशी शुरू के 2-3 मैचों में फ्लॉप हुए थे, उसमें देखने के बाद में सभी ये दोस्तों बातें करने लगे थे कि शायद आईपीएल में बैटिंग पिच होती है और बैटिंग ट्रैक होता है, तो इस वजह से वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग अच्छी चल रही थी। लेकिन श्रीलंका के अंदर ऐसी पिच नहीं उनको मिल पा रही, तो जिस वजह से वो बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों इन सारे सवालों के जवाब कल सूर्यवंशी ने ऐसे मौके पर दिए जहाँ पर फाइनल मैच था इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच में, जिस मैच में दोस्तों श्रीलंका को देखा जाए तो शुरू के 10 ओवर के अंदर ही वैभव सूर्यवंशी ने मैच एकदम साइड कर दिया था भारतीय टीम की तरफ की। श्रीलंका इस मैच में कहीं भी आता हुआ दिखाई नहीं पड़ा था, क्योंकि जिस तरीके से वैभव सूर्यवंशी ने दोस्तों इस मैच के अंदर बैटिंग की थी, हालांकि दोस्तों 11 बॉल में 50 रन बना 50 कर दी थी उन्होंने, जो फास्टेस्ट 50 है। और उसके बाद में दोस्तों 29 बॉलों पर दोस्तों उन्होंने 94 रन की पारी खेली, जिसमें दोस्तों कहते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग करी है, छक्के जो जिस तरह से आईपीएल में लग रहे थे, उसी तरीके से उन्होंने दोस्तों यहाँ पर श्रीलंका के जो बॉलर हैं उनकी धुनाई की। और जिसके बाद में दोस्तों श्रीलंकन के बॉलर के पास में बस यही उम्मीद थी कि जहाँ पर सूर्यवंशी थोड़ी बहुत गलती करेंगे वहीं पर वो आउट होंगे, वरना उन्होंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी आउट होने की। दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या रहे। तो वो भी ये जो कंपैरेटिवली बच्चा भी है, थोड़ा छोटी एज का है, तो शाहीन इसे काबू कर लेगा या ये शाहीन को दोएगा? मुझे लगता है अगर उसने एक चौका और एक छक्का मारा है तो शाहीन को 2 छक्के मारेगा, शाहीन फिर पागल हो जाएगा। हाँ, शाहीन को एक छक्का पड़ जाए तो बाकी उसकी लाइन थी हिल जाती है भाई। तो शाहीन के पास वो वाली क्वालिटी नहीं रही जो 21 में शाहीन था, वो नजर नहीं आता, वो नहीं नजर आ सकता अभी आपको। कहाँ मारा इसने? जो देखें, एक तो ये लड़का नया नया है क्रिकेट में, ठीक है, तो जब भी कोई बैट्समैन नया नया आता है तो बॉलर्स को उसका वीक जोन नहीं पता लेकिन होता। इसकी एज अभी 15 साल है सिर्फ, ये बड़ा पॉइंट है। ये तो टैलेंट की बात है। अब ये भी हो सकता है कि एज जो है उसकी रियल ना हो, हाइड की गई हो 15 साल नहीं, लेकिन उसकी बॉडी बता रही है, उसके प्रॉपर टेस्ट हुए हैं भाई, वो 15 साल के निकला है। 15 साल का, तो फिर तो ये उसका टैलेंट है, शायद वो बचपन से इस काम में लगा हो, मेहनत की हो उसने। चक्कर है इंडिया वालों की बैटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे होती है? इंडिया वाले जो है ना वो शुरू से बैटिंग में अच्छे हैं, बड़े बड़े बैट्समैन उनसे निकले हुए हैं, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, रोहित शर्मा, ठीक है, तो बैटिंग में तो उनका। तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, उनके रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों जिस तरीके से श्रीलंका के बॉलर की धुलाई हो रही थी, और उसके बाद में दोस्तों जैसे सूर्यवंशी ने बैटिंग करी थी, उसे देखकर साफ साफ दिख गया था कि अगर सूर्यवंशी 20 ओवर भी टिक जाते शायद बाहर 450 करीब स्कोर बनाने वाला था। क्योंकि दोस्तों ओडीआई के अंदर जिस तरह से उन्होंने बैटिंग करी है और शुरू के ही 10 ओवर में ऐसा दिखा दिया कि श्रीलंका कहीं भी इस मैच में नहीं दिख रहा था। और श्रीलंका की तरफ से दोस्तों जिस तरीके से बॉलिंग हो रही थी, कोई बेकार बॉलिंग नहीं होती। हालांकि सूर्यवंशी के आउट होने के बाद में जहां पर देखा जाए तो एक टाइम पर भारत के स्कोर भी 280-85 के करीब रन के करीब में 6 विकेट हो गया था। जो देखने वाली बात है कि श्रीलंका ने वापसी तो की थी, लेकिन सूर्यवंशी ने शुरुआत में ही ऐसी पारी खेली थी कि जिससे उभर पाना श्रीलंकन बॉलर के लिए, बैट टीम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। जिसके जवाब में दोस्तों श्रीलंकन की जो बैटिंग है उन्होंने शुरुआत तो थोड़ी अच्छी करने की कोशिश की, लेकिन एंड में उसको पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाए। और कोई भी खिलाड़ी जो ऐसा था जिनको शुरुआत मिली, रन्स बनाए उन्होंने शुरुआत में, लेकिन उसके बाद में जो है कोई भी खिलाड़ी उस पारी को बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर सका, जिसकी वजह से श्रीलंका इस मैच को भी हार गया। हालांकि दोस्तों 378 रन का स्कोर कोई भी छोटा स्कोर नहीं है, जहां पर बैटिंग जो पिच बनी हुई है वो बैटिंग के लिए इतनी अनुकूल भी नहीं है, जो बॉलरों को भी सपोर्ट कर रही है। तो वहाँ पर भारत ने 370 रन का स्कोर बना दिया, जिसके बाद में श्रीलंकन की टीम को खुद लग गया होगा कि यहाँ से मैच जितवाना तो नामुमकिन सा ही है, तो ट्राई करने में क्या जा रहा है। बस ट्राई किया हो तो कुछ हुआ नहीं दोस्तों उनसे। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।